जिस वक्त मैं मजार पर वापस आया तो मजार की बत्तियां रोशन थीं। सैयद साहिब मजार के बाहर एक तरफ बेचैनी से टहलते नजर आए। मुझे देखकर जल्दी से मेरे पास आए और सख्त नाराज होकर बोले, तुमने कमाल कर दिया, इतनी देर लगा दी। मैं तो सख्त परेशान हो गया था। जल्दी से पीछे क्वार्टरों वाली कोठरी में चले जाओ। तुम्हारे पीछे कोई लगा तो नहीं? मैंने कहा, मेरा नहीं ख्याल, खुदा के वास्ते जल्दी से अंदर जाओ, मैं आता हूँ। ये कहकर सैयद साहिब मजार के अंदर चले गए। मैं दूसरी तरफ धरेक के दरख्तों में से गुजर कर अपनी क्वार्टर नुमा कोठरी में आ गया, जिसका दरवाजा खुला था। थोड़ी देर बाद सैयद साहिब भी आ गए। उन्होंने वास्कट की जेब से रेलगाड़ी का जर्द रंग का एक टिकट निकाल कर मुझे दिया और कहने लगे, ये अमृतसर से हरदा स्टेशन तक का रेलगाड़ी का टिकट है। ये 3rd क्लास का टिकट है। गाड़ी रात को 9:40 पर अमृतसर से रवाना होती है। तुम आज रात ही यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने टिकट पले कर दिया, मैं रख लिया और सैयद साहिब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दूसरी जेब में हाथ डालकर अपना बटवा निकाला और उसमें से इंडियन करेंसी के 10 के नोट निकाल कर मुझे दिए और कहा, काश मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, उसे मेरी जानिब से नजर समझकर कबूल कर लेना। मैंने कहा, शाह जी, मेरे पास इंडियन करेंसी मौजूद है, आप जहमत न करें। मगर सैयद साहब ने रुपए वापस लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, इस वक्त 7:30 बजे हैं, अभी ट्रेन में काफी टाइम है। मैंने खाना मंगवा लिया है, खाना मेरे साथ खाकर ही जाना। मैंने कहा, ट्रेन हरदा स्टेशन पर किस वक्त पहुंचेगी? सैयद साहिब ने कहा, ये बड़ा लंबा सफर है मेरे अजीज, बस बोगी के किसी कोने में बैठ जाना। जब आपकी 2 रातें ट्रेन में गुजर जाएं तो किसी मुसाफिर से पूछ लेना, भोपाल का स्टेशन कितनी दूर है? भोपाल के बाद रोशंगाबाद का स्टेशन आएगा और फिर हरदा का छोटा स्टेशन आएगा, वहीं उतर जाना। फिर उन्होंने जेब से एक छोटी नोटबुक निकाली और उसमें से किसी का नाम पढ़ा और नोटबुक बंद करके जेब में रखें और मुझे कहा, हरदा जाकर एक शख्स से मिल लेना, वो मुजाहिद कमाल शाह का ठिकाना तुम्हें बता देगा। ये आदमी 1 बार कमाल शाह कमांडो के साथ यहाँ भी आ चुका है। उसके आगे मेरा नाम लेना, हरगिज किसी और से कमाल शाह कमांडो का जिक्र न करना। मैंने सैयद साहिब को यकीन दिलाया कि मैं कमाल शाह का नाम किसी के आगे नहीं लूंगा। सैयद साहिब कहने लगे, उस शख्स का नाम ABC है। यहाँ मैं आपको उस शख्स का असली नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आज भी जिंदा है। मैं उसका पता भी आपको नहीं बताऊंगा जो सईद साहब ने मुझे बताया। इस तरह इस शख्स को नुकसान पहुंचने का शदीद खतरा लाहिक हो सकता है। मैं उस शख्स का फर्जी नाम जमील रख लेता हूँ। सैयद साहब ने मुझे जमील का पूरा एड्रेस भी बताया और कहा, दुनियावी अखलाक के एतबार से जमील की शोहरत अच्छी नहीं है। वो बदमाश टाइप का आदमी है मगर पाकिस्तान का सच्चा आशिक है और कश्मीर के जिहाद में भी हिस्सा ले चुका है। हो सकता है वो तुम्हें खुद लेकर कमांडो कमाल शाह के पास न जाए मगर तुम्हें उसका ठिकाना बता दे। मैंने सैयद साहिब से कहा कि मुझे जमील का नाम और पता लिख दे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम दुश्मन मिलक में हो और तुम्हारे पास हरदा भोपाल वगैरह का वीजा नहीं। तुम जमील का नाम पता अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। मैं अपने जहन में उनका नाम और उसका एड्रेस दोहराने लगा। मुझे सब याद हो गया। इतने में खाना आ गया। मैंने सैयद साहिब के साथ खाना खाया। इतनी देर में रात के 8:45 बज गए। सैयद साहिब बोले, अपना पासपोर्ट संभाल कर रखना, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अगर रास्ते में कोई भी पूछ ले तो कह देना कि मैंने दिल्ली का वीजा लगवाया था मगर भोपाल की सैर करने आ गया। इससे ज्यादा और कोई बात न करना। अब तुम यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पर चले जाओ। मुंबई जाने वाली गाड़ियाँ यहीं से तैयार होती हैं। ये ट्रेन किसी न किसी प्लेटफार्म पर एक तरफ खड़ी होगी। मुसाफिर भी बैठे होंगे। तुम भी बाहर न फिरना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अमृतसर स्टेशन का रास्ता मालूम? तो मैंने कहा, जी हाँ, मैं 6ठी जमात में पढ़ता था तो अपने वालिद के साथ यहीं से गाड़ी में बैठकर लाहौर जाया करता था। बस ठीक है, लो फिर खुदा हाफिज, मैं पहले निकल जाता हूँ। तुम कोटली से निकलकर पिछली तरफ से ग्राउंड पार करके सीढ़ियों वाले पुल की तरफ चले जाना। सैयद साहिब ने मुझे गले लगाया, फिर मुसाफहा किया और मुझे खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गए। उनके जाने के 2 मिनट बाद मैं कोठरी से बाहर निकलकर मजार के पीछे जो दरख्त थे उनके दरमियान से होता हुआ ग्राउंड में आ गया। ग्राउंड के आगे रेलवे लाइन की ऊंची दीवार थी। जरा आगे सीढ़ियों वाला पुल था जो रेलवे यार्ड के ऊपर बना हुआ था। ये सारे रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। जब मैं ग्राउंड में से रात के अंधेरे में गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है। एक जगह रखकर मैंने पीछे मुड़कर देखा मगर मुझे कोई आदमी दिखाई ना दिया। लेकिन हकीकत ये थी, रात तकरीबन 8:45 बजे का वक्त था। अमृतसर शहर में कोई इतनी ज्यादा रोशनियां नहीं थी। रेलवे लाइन पर सिग्नल की सरख सब्ज बत्तियां नजर आई थीं। दाएं जाने मकानों की बत्तियां रोशन थीं। सड़क पर काफी फासले पर स्ट्रीट लैंप रोशन थे। सीढ़ियों वाले रेलवे का पल मुझसे थोड़ा दूर ही रह गया था। मैं सड़क पार करके पुल की तरफ बढ़ा तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे बाजू को पकड़कर पंजाबी में पूछा कि किधर जा रहे हो। एक सेकंड के लिए मेरा जिस्म खौफ के मारे बेजान हो गया। वो आदमी अब मेरे
सामने आ गया था। ये वो हिंदू नहीं था जो इससे पहले मेरे ख्याल से दिल्ली से मेरा पीछा कर रहा था और जिसने मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए मजार पर छापे डलवाया था। ये आदमी भी हिंदू था, सिख नहीं मगर जवान था, जिसका एक हाथ उसकी सदरी की जेब में था। जबकि मैंने अपनी घबराहट पर काफी हद तक काबू पा लिया था। मैंने भी पंजाबी में बड़े एतमाद से कहा कि अपने घर जा रहा हूँ। उसने कहा, कहाँ है तुम्हारा घर? उसने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसे मैंने छुड़ाते हुए कहा कि मेरा बाजू छोड़ो। मैंने कहा, सनमा के पास है मेरा घर। लेकिन वो शख्स बड़ी अय्यारी से मुस्कुरा रहा था। उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा, मोहन चंद। मोहन चंद एक हिंदू लड़का मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करता था। उस वक्त उसका नाम अचानक मुझे याद आ गया था। उस आदमी ने एक हाथ से मेरा बाजू पकड़ रखा था, जबकि दूसरा हाथ उसकी सदरी में था। जो उसने बाहर निकाला तो उसमें पिस्तौल पकड़ा हुआ था और कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। वहाँ तुम मुझे अपना असली पाकिस्तानी नाम बता दोगे। ये सुनते ही मेरे जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। इसका मतलब है कि पुलिस को सब पता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पासपोर्ट पर दिल्ली का वीजा लगा हुआ है, मगर मैं गैर कानूनी तौर पर अमृतसर आ गया हूँ। पुलिस ने जाहिर है मुझे पाकिस्तानी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लेना था और फिर मुझ पर तशद्दुद और अजियतों का एक नाकाबिल खत्म सिलसिला शुरू हो जाना था। एक सेकंड में मुझे अपने मकासद और उम्मीदों के महल मिस्मार होते नजर आए। एक बात तो वाजिह थी कि मैं उस शख्स से नहीं बच सकता था। वो खुफिया पुलिस का आदमी था और पुलिस मेरी तलाश में मजार पर पहले भी छापा मार चुकी थी। अब मैं उसके शकंजे में जकड़ा जा चुका था। मैंने उसके बावजूद आखिरी कोशिश के तौर पर उसे समझाने की कोशिश की कि मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा नाम मोहन चंद है, वगैरह वगैरह। अगर इस पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ, उसने पिस्तौल वाला हाथ सदरी की जेब में डाल लिया और कहा कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मेरा निशाना बड़ा पक्का है, लिहाजा चुपचाप मेरे साथ थाने चलो। वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने साथ चलाने लगा। उसका रुख हाल बाजार की तरफ था। मैं समझ गया कि वो मुझे कोतवाली थाने ले जा रहा है। पाकिस्तान बनने से पहले जब मैं अपने वालिद साहब के साथ अमृतसर आया करता था तो कोतवाली के करीब से कई बार गुजरा था। मैं उस खफिया पुलिस वाले के शिकंबे में जकड़ा हुआ उसके साथ साथ चल रहा था। हम लाल गेट के नीचे से गुजरा कर हाल बाजार आ गए। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि एक बार फरार होने की कोशिश जरूर करूंगा, चाहे गोली लगने से जख्मी क्यों ना हो जाऊं। ये भी हो सकता था कि अगर ये सिर्फ फायर करे और गोली मुझे न लग सके तो मैं रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी सिमत भाग सकता हूँ। हाल बाजार में हिंदू सिख आ जा रहे थे। दुकानें खुली थीं और कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं। हम मस्जिद खैरवालदीन के आगे से गुजर गए। उससे आगे गोल हट्टी वाला चौक आता था। मुझे याद है कि यहाँ से एक बाजार राम बाग की तरफ निकलता है। उस बाजार में तवाइफें बैठती थीं जहाँ मुजरा भी होता था। मैं अपने बाप के साथ उस बाजार में से 2-3 दफा गुजरा था क्योंकि वहाँ आटे, दालें और परचून की दुकानें भी थीं। मैंने दिल में तय कर लिया था कि जैसे ही गोल हट्टी वाला चौक आएगा तो मैं राम बाग की तरफ दौड़ पड़ूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि थाने पहुंचने के बाद मेरी और मेरे मिशन की मौत यकीनी थी। मुझे हर हाल में अपनी जान बचाने के लिए जान की बाजी लानी थी। मैंने दूर से देखा कि चौक में मौजूद गोल हट्टी खुली थी। ये सिखों की मशहूर दुकान हुआ करती थी जहाँ मिनियारी का सामान और तलवारें किरपान बिका करती थी। खुफिया पुलिस वाले ने मेरा बायां बाजू पकड़ रखा था और पिस्तौल वाला हाथ सदरी की जेब में डाला हुआ था। मैंने गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेने शुरू किए और दिल में खुदा से कहा, मेरे मौला इस वक्त मेरी मदद फरमा। मैं तेरे दीन के रास्ते जिहाद करने निकला हुआ हूँ। मुझे इन काफिरों के हाथों मरने से बचा ले। वो मेरी भरपूर शबाब का जमाना था। मेरा कद काट भी बड़ा मजबूत था। बदन में जवान खून और इस्लाम का जोश वो जज्बा मौजूद था। गहरे सांस लेने से मेरे खून में भरपूर ऑक्सीजन शामिल हो गई। जैसे ही मैं चौक में पहुंचा, मैंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और भरपूर झटके से अपने आप को काफिर पुलिस वाले के हाथ से छुड़ाया और राम बाग की तरफ जाने वाले बाजार हुस्न की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे यकीन था कि बाजार में लोग हैं। खुफिया पुलिस वाला मेरे पीछे भागेगा जरूर, लेकिन लोगों की मौजूदगी में फायर नहीं कर सकेगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे पीछे कोई भी फायर नहीं हुआ। अलबत्ता शोर जरूर उठा कि पकड़ लो, पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लो। खुफिया पुलिस वाला चिल्लाता रहा और मेरे पीछे भागता रहा, मगर न जाने मेरे अंदर कैसी गैबाना ताकत आ गई थी कि 1-2 आदमियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन मैं उन्हें भी गिरा कर आगे बढ़ता चला गया। मैं ये भी जानता था कि जहां सारा शहर मेरे मुखालिफ था, मैं वहां ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता था। मुझे फौरन किसी जगह छपने या चकमा देकर किसी तरह निकल जाने की जरूरत थी। ये सारा बाजार अगरचा मेरा देखा भाला था, लेकिन उसकी गलियों की भुलाइयों से वाकिफ न था। मुझे बाएं जानिब गली नजर आई। मैं उस गली में घुस गया जो आगे से बाएं तरफ मुड़ गई। मुझे मेरे पीछे लोगों के कदमों की आवाज दूर होती हुई महसूस हुई।
हुई। शायद लोगों के हुजूम में मुझे किसी ने भी गली के अंदर मुड़ते नहीं देखा था। गली में अंधेरा था और बिजली का कोई खंबा भी नहीं था, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखें कि जैसे ही भागता मैं जरा आगे गया तो मालूम हुआ कि गली आगे जाकर बंद हो गई है। अब मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। मैं किसी मकान की सीढ़ियां तलाश करने लगा ताकि मकान के ऊपर चढ़ा जाए और मकान की छतों पर से होता हुआ दूसरे बाजार में से निकल जाऊं। एक दरवाजा नजर आया मगर वो अंदर से बंद था। मैंने अंधेरे में दूसरी तरफ घूम कर देखा। अचानक मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। बंद गली के आखिर में एक मकान की बैठक की खिड़की खुली थी, जिससे मुझे एक औरत का चेहरा नजर आया जो मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कह रही थी, मेरे सवामी, मेरे नाथ, तुम आ गए, आ जाओ मेरे पास। मुझे उस वक्त ये मालूम करने की फुर्सत नहीं थी कि ये औरत कौन है और उसका सवामी कौन है। मैं उसकी तरफ लपक कर गया। खिड़की जमीन से कोई 4 फुट ऊंची और खुली थी। मुझे करीब आता देखकर वो औरत पीछे हट गई। मैं खिड़की में से अंदर कूद गया। मैंने औरत से कहा, खिड़की बंद कर दो। उस औरत ने, जो खुदा जाने कौन थी, फौरन खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी। अब मैं फर्श पर बैठा हानप रहा था और अंधेरे में बैठा आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। ये किसी मकान की इस किस्म की बैठक थी कि जिसकी खिड़की उस गली में खुलती थी जबकि दरवाजा किसी दूसरी गली में खुलता था। मुझे तबले बजने और घुंघरों की झंकार की आवाज सुनाई दी। मैं तवाइफ के मकान की निचली बैठक में आ गया था, मगर सवाल ये था कि ये औरत कौन थी। उसने बेइख्तियार मुझे अपने बाजू में लिया और खुशी से नहाल हो कर जज्बाती लहजे में बोली, मेरे सवामी, मेरे नाथ, आखिर तुमने अपनी पत्नी को मुआफ कर दिया, आखिर तुम मेरे पास आ गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है और मुझसे किस किस्म की बातें कर रही है। मैं एक कान से उसकी बातें सुन रहा था जबकि दूसरा कान बाहर की आवाजों पर लगा हुआ था। मुझे धड़का लगा था कि खुफिया पुलिस वाला लोगों को लेकर इस गली में जरूर आएगा। इगरचा इस मकान की खिड़की अब बंद थी, मगर वो खिड़की खुलवा भी सकता था। अगर उन्होंने मुझे इस गली में घुसते देख लिया और गली यहाँ से आगे जाकर बंद हो जाती है तो उन्हें यकीन होगा कि मैं इसी मकान में छुपा हुआ हूँ। मगर गली में खामोशी थी। इस खामोशी को सिर्फ तबले और घुंघरों की आवाज ही परेशान कर रही थी। ऊपर छत पर कोई तवाइफ मुजरा कर रही थी जिसके पांव की थाप छत पर सुनाई दे रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, यहाँ कोई और दरवाजा भी है। औरत ने अभी तक मुझे अपने बाजुओं में जकड़ रखा था और बार बार मेरी बलाएं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस गिरफ्त से आजाद किया। इतने में उस औरत ने न जाने कहां से मोमबत्ती और माचिस निकाली और मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में जो चीज मुझे सबसे पहले नजर आई वो इस औरत के पांव में पड़ी लोहे की जंजीर थी। मैं थटक सा गया। ये कोई 25 साल की जवान हिंदू औरत थी। माथे पर तिलक लगा था, सफेद साड़ी पहने हुए थी, मांग में सिंदूर भरा हुआ था, रंग गोरा था और बड़ी सेहतमंद औरत थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की वहश झलक रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। जलती हुई मोमबत्ती उसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। उसने मोमबत्ती मेरे चेहरे के करीब लाकर इस तरह दाएं बाएं 3-4 मुरतबा घुमाई जैसे आरती उतारी जाती है और आहिस्ता आहिस्ता डांस करके गाने लगी। वो धीमी और सुरीली आवाज में कोई भजन गा रही थी। उसके वो बोल मुझे अभी तक याद हैं, जिससे मैं मामले की तह तक पहुंच गया। वो उस कोठे की किसी तवाइफ की कोई पागल बेटी या बहन थी जिसे बैठक में जंजीर डालकर बांधा गया था कि घर की इज्जत घर में रहे। बेशक तवाइफों की भी अपनी इज्जत होती है जिसे हम समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर ये और तवाइफों की बहन या बेटी न होती तो वो कभी उसे अपने घर में न रखते। मेरे लिए तो ये पागल औरत भी उस वक्त फरिश्ता रहम बनकर साबित हुई, मगर मैं वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। मेरे लिए वहाँ से जल्द निकल जाना बहुत जरूरी था। पुलिस पाकिस्तानी जासूस की आसानी से जान नहीं छोड़ सकती थी। पुलिस ने सारे इलाके में घर घर तलाशी लेनी थी। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि गली में कदमों की आवाज गूंजी। मैं घबरा कर उठा तो औरत ने भी भजन गाना और रक्स बंद कर दिया था और बाहर से किसी ने जोर जोर से बंद खिड़की पर हाथ मारते हुए कहा, खिड़की खोलो। तो मैंने औरत से कहा, खबरदार खिड़की न खोलना। पागल औरत गुस्से से बोली कि राक्षस फिर मेरे राम को मुझसे जुदा करने आ गए। ये रावण ने भेजे हैं, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। वो लपक कर खिड़की की तरफ गई, खिड़की की कुंडी उतार कर उसे खोला और बाहर मुना निकाला और बाहर खड़े आदमियों को ऐसी ऐसी फोश गालियां निकालें कि मैं हक्का बक्का हो कर रह गया। बाहर से किसी ने पुकार कर कहा, ओए ये तो रूपा कुंजरी की पागल बेटी है। जिस पर वो लोग वापस चले गए। पागल औरत उस वक्त तक खिड़की से मुना निकाले गालियां देती रही जब तक वो लोग गली से बाहर न चले गए। फिर उसने खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी और साड़ी के पल्लों में से माचिस निकालकर मोमबत्ती दोबारा रोशन करके खिड़की में रख दी और मेरे आगे हाथ बांधकर दो जानों होकर बैठ गई। वो आगे पीछे आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी और बोले जा रही थी, मेरे राम, मेरे कृष्ण कन्हैया, अब अपनी दासी को छोड़कर नहीं जाना। उसके साथ ही वो एक खास तर्ज के साथ एक मर्तबा फिर आहिस्ता आहिस्ता भजन गाने लगी। उस औरत के पांव में जो लोहे की जंजीर पड़ी हुई थी उसका
एक सिरा जमीन में खोटी गाड़ कर उसके साथ बांध दिया गया था। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में कमरे का जायजा लिया। कोने में एक चारपाई बिछी थी जिस पर मैला कचेला सा बस्तर लगा हुआ था, जिसकी अजीब सी बू कमरे की फिजा में फैली हुई थी। चारपाई की पायंती की तरफ एक दरवाजा था जो बंद था। मैंने उठकर दरवाजे को जरा साथ खेला, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। पागल औरत ने मुझे दरवाजे की तरफ जाते देखा तो दौड़कर मेरे पास आई और पीछे से मुझे अपनी लपेट में ले लिया और रोते हुए बोली, मेरे घनश्याम, अपनी दासी को छोड़कर न जाना। मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारे दर्शन की प्यासी थी। वो रोए जा रही थी। मैं उसे लेकर चारपाई पर बैठ गया और उसे हौसला दिया कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। छत के कोठे पर तबल बाकायदा बज रहे थे और कोई तवाइफ जो इस पागल औरत की माँ थी गाना गा रही थी और डांस भी कर रही थी। छत पर जोर जोर से उसके पाँव की आवाज आ रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसकी जबान में उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने हाथ जोड़ रखे थे और कहने लगी कि स्वामी जी, आप अपनी बालिका का नाम भी भूल गए। स्वामी जी, आपकी पत्नी का नाम सौगंधी है। फिर वो झूम झूम कर गाने लगी। मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गया था। अगरचा ये दूसरी मुसीबत हलाकत खेज नहीं थी और इससे मैं आसानी से छुटकारा भी हासिल कर सकता था, मगर अभी भी खिड़की में से कूदकर फरार नहीं होना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस सारे इलाके को पुलिस ने घेरा रखा होगा। मुझे याद आ गया कि आगे रामबाग पुलिस स्टेशन भी था। मैं जानता था कि जैसे ही गली में से निकलकर बाजार में आया तो पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए मेरा कुछ देर इस दीवानी औरत के पास ठहरना भी जरूरी था। मुझे ये डर भी लगा हुआ था कि अगर ऊपर से कोई आदमी नीचे आ गया तो वो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन ऊपर मुजरा बड़े उरुज पर था। अभी किसी के नीचे आने के कोई इम्कानात नहीं थे। मुसीबत ये थी कि इस दीवानी औरत से मुझे मेरे सवाल के सही जवाब की उम्मीद न थी। मैं गंदम पूछता तो वो जवाब चावल देती या फिर हाथ बांधकर भजन गाने लगती थी। मैंने उससे पूछा, ये जो दरवाजा है ये बाहर खुलता है या? तो एकदम से वो जैसे अपनी अकल में वापस आ गई। कहने लगी कि बाहर गली में खुलता है स्वामी जी। मैंने कहा कि ये बाहर से किसने बंद किया और ये कौन आकर खोलता है? इसी होशमंदी के मोड में उसने जवाब दिया, मेरी बड़ी दीदी आधी रात के बाद जब मुजरा खत्म हो जाता है तो आकर खोलती है, मुझे दूध और पीड़े खिलाकर फिर चली जाती है। उसे वक्त वो होशमंदी के मोड में थी। मैं भी लोहा गर्म देखकर जल्दी जल्दी उससे मतलब की बातें पूछने लगा। मैंने पूछा, ऊपर कौन कौन रहता है? लेकिन अकल की जो लहर एक पल के लिए आई थी वो गुजर गई। कहने लगी, स्वामी जी, आप थके होंगे, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। फिर वो मेरे बोट उतारने लगी। मैंने पाँव पीछे कर लिए। वो चारपाई से उतरकर नीचे फर्श पर पाँव के बल बैठ गई। फिर उसने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की, लेकिन मैं जल्दी से पीछे हट गया तो उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए और बोली, तो मैं अपने कपड़े उतार लेती हूँ। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए और डांट कर कहा, खबरदार, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि खामोशी से यहाँ चारपाई पर बैठ जाओ, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। वो रोने लगी और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए मुझे छोड़कर मत जाना स्वामी जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। और वो वही फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठ गई और आंखें बंद करके चूमने और धीमी आवाज में भजन गाने लगी। ऊपर मुजरे, तबले, घंघरों की दबी आवाज आ रही थी। मैं सोचने लगा कि कहाँ मैं रेलगाड़ी में बैठकर भोपाल की तरफ जा रहा था और कहाँ इस जगह आकर फंस गया हूँ। वक्ती तौर पर इस पागल औरत के पास आकर मैं पुलिस से जरूर बच गया, मगर अभी भी खतरे की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी। पुलिस इस तवाइफ के मकान पर आकर मेरी तलाशी भी ले सकती थी और वो नीचे पागल औरत के कमरे में भी आ सकती थी। हरदा स्टेशन तक का 3rd क्लास का टिकट और भारतीय करेंसी नोट मैंने मजार से चलते वक्त ही अपनी जुराबों में रख लिए थे। मेरी जेब में अब सिर्फ आम किस्म का चाकू, पासपोर्ट और 20 रुपए इंडियन करेंसी के थे। रेलवे टिकट की मुयाद 6-7 दिनों तक की होती थी और मैं दूसरे तीसरे रोज भी ट्रेन पकड़ सकता था, मगर इतने रोज तक मैं कहीं ठहर नहीं सकता था। आधी रात के बाद इस पागल औरत की बहन मुजरा खत्म करके नीचे आने वाली थी। वो मुझे देखकर जरूर शोर मचाएगी। इसके साथ कोई और आदमी भी हो सकता है। आधी रात के बाद मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। मुझे आधी रात से पहले पहले वहाँ से फरार होना था। फरार होने का रास्ता एक ही था कि कमरे की खिड़की खोलकर मैं बाहर छलांग लगा दूंगा और गली में से निकल जाऊंगा। मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार था कि रात जरा गहरी हो जाए, मगर ये तवाइफों का बाजार था जिसकी रौनकें रात गए तक कायम रहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से वापस रेलवे स्टेशन पर नहीं जाऊंगा। रेलवे स्टेशन पर जाना अपने आप को मौत के मुना में डालने के बराबर था। वहाँ पुलिस मेरी तलाश में मुझसे भी पहले पहुंच चुकी होगी। मैं जीटी रोड पर जाकर मेन रोड के साथ साथ खीतों में चलकर जालंधर की तरफ जाना चाहता था। रातों रात जहाँ तक निकल सकता निकल जाना चाहता था। सुबह अगर रास्ते में कोई बड़ा स्टेशन आ गया तो वहाँ से ट्रेन में बैठकर अमृतसर शहर से दूर जाना चाहता था। यही मेरा
मेरा आइंदा का प्रोग्राम था, लेकिन मैं इस इंतजार में था कि रात कुछ और गहरी हो जाए। ऊपर मुजरे की आवाज भी रुक गई थी। इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप 12:30 का टाइम होगा। मुजरा रुक गया था और आदमियों के ऊंची आवाज में बोलने की सुनाई दे रही थी, मगर ये दीवानी औरत मेरे सामने जमीन पर बैठी, हाथ बांधे, झूम झूम कर कुछ अश्लोक पढ़ रही थी, जो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैं उठकर खिड़की की तरफ गया। मैं ये देखना चाहता था कि गली में कोई है या नहीं। एकदम से दीवानी उछल कर उठी और पीछे से आकर मुझसे लिपट गई और मेरी मिन्नतें करने लगी। सवामी मेरे नाथ, मुझे छोड़कर न जाना, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मैं सोच में पड़ गया कि जब मैं यहाँ से फरार होने लगूंगा तो ये औरत मुझे खिड़की से छलांग लगाते देखकर शोर मचाने लगेगी, और इस शोर की आवाज सुनकर ऊपर से लोग भी नीचे आ सकते थे, क्योंकि अब मुजरा भी नहीं हो रहा था। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। मैं वापस चारपाई पर बैठ गया और औरत को तसल्ली दी। तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी ही जा रहा। तुम तो मेरी बालका हो, मेरी पतन हो। और ये सुनकर नहाल हो गई और मेरे घुटनों पर सर रखकर कहने लगी, मेरे घरदर गोपाल, मेरे सवामी। इतना मुझे मालूम था कि ये औरत मुझे खिड़की से कूदते देखकर सिर्फ अपने अंदाज में शोर मचा सकती है, मेरे पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पांव में जंजीर बंदी हुई थी। लिहाजा वो सिर्फ खिड़की तक ही जा सकती थी। मैं कुछ और वक्त यहाँ गुजारना चाहता था ताकि रात ज्यादा गहरी हो जाए। ऊपर छत पर एक बार फिर तबले बजने, घुंघरू खड़कने लगे। मुजरा एक बार फिर से शुरू हो गया। मुझे इस मुजरे के शूर के दौरान ही यहाँ से भागना था, क्योंकि मुजरा सुनने वाले इस औरत के शौर की आवाज को नहीं सुन सकते थे। और गली भी बिल्कुल खाली थी। गली में किसी मकान का दरवाजा नहीं था। ये एक ऐसी गली थी जिसमें सारे मकानों के पिछवाड़े लगते थे। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के कोई 12 बजने वाले होंगे, मैं भागने के लिए तैयार हो गया। दीवानी अभी तक मेरे घुटनों पर सर रखे हुए थी। न जाने वो मुना ही मुना में क्या बोल रही थी। मोमबत्ती भी खिड़की में रखी हुई थी, जिसे हटाकर मुझे गली में कूदना था। मैंने बड़े प्यार से औरत के सर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे पानी पिलाओ, बड़ी प्यास लगी हुई है। चारपाई के पास एक सुराई रखी हुई थी, जिसके ऊपर गिलास ऊंधा पड़ा हुआ था। औरत की सुनकर बड़ी जल्दी से उठी और सुराई से पानी इंडीलने लगी। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैं जल्दी से उठा और लपक कर खिड़की के पास गया। खिड़की की कुंडी खोली और दूसरे लम्हे में अंधेरी गली में था। मुझे पीछे दीवानी औरत की बिलबलाती आवाज सुनाई दे रही थी। वो मुझे मेरे स्वामी कहकर पुकार रही थी। उसकी आवाज तबले और घुंघरों की आवाज में दब कर रह गई थी। मैं गली में से दौड़ता हुआ गुजर कर बाजार में आ गया था। बाजार में पहुंचकर मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। बाजार में रश पहले की निस्बत कम हो गया था। कुछ पान और सिगरेट की दुकानें खुली हुई थी, बाकी तमाम दुकानें बंद थीं। तमाशबीन गले में हार डाले इधर उधर मंडला रहे थे। मैं बंद दुकानों के साथ साथ चलता राम बाग वाले चौक की तरफ चल पड़ा। इस चौक में रौनक कुछ ज्यादा थी, लेकिन यहाँ एक शराबी ने हड़बूंग मचा रखी थी, जिसके गिर्द बहुत सारे लोग जमा थे। खुशकिस्मती से वहाँ पर कोई पुलिस सिपाही भी मौजूद नहीं था। मुझे रफू चक्कर होने का मौका मिल गया। चौक के बाएं जानब राम बाग का पुलिस स्टेशन भी था। मैं उस तरफ जाने के बजाय सामने वाली गली में घुस गया। ये गली दूसरे बाजार की तरफ निकल जाती थी और मैं इन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ भी था, लेकिन वो बाजार खाली पड़ा था, जहाँ से मैं पाथी ग्राउंड में दाखिल होकर आगे जीटी रोड पर आ गया। मेरे बाएं जानिब शरीफपुरा की आबादी थी, जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का गढ़ हुआ करती थी। अब उसका निया नाम सिंह पूरा रख दिया था। मैं जीटी रोड क्रॉस करके दूसरी जानिब खेतों में उतर गया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।